बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहतरम तरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कब बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन किराम, एक बेहतरीन बयानिया है और वो ये है कि जी सियासत के बग़ैर आप मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ नहीं लेके जा सकते। सियासत ठीक होगी, सियासत में इस्तेहकाम होगा तो आपकी मईशत ठीक हो सकती है और आपकी बाकी सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और हमने 75 सालों में क्या कुछ सीखा है इस सियासी इस्तेहकाम की सूरत में, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर अमजद बुखारी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं, हम आपको वेलकम करते हैं। लेकिन हम जो हमारी सहाफ़त है इसमें जनरल पब्लिक इसके दो फेस देखती है और मेजॉरिटी जो जनरल पब्लिक है वो एक फेस देखती है और वो बहुत हद तक नेगेटिव प्रोजेक्ट किया जाता है। और बहुत कम अगर आप सहाफ़त में निकलें और बहुत कम ऐसे सॉफ्ट फेसेस नज़र आते हैं जिसको हम लोग प्रोजेक्ट करने के लिए फ्रंट पे पेश करते हैं कि देखें जी ये है हमारा साफ़ी। और उन चंद जो सॉफ्ट फेसेस हैं जिस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, जिनके प्रोफेशन पे, जिनकी पर्सनैलिटी पे, जिनकी वे ऑफ लाइफ पे, और उन साफ़ियों में से एक नाम डॉक्टर अमजद बुखारी साहब का पर्सनली एडमायर हैं जी इनके द वे ही वर्क्स। और बहुत सारे इनके स्टूडेंट्स हैं जो इस फील्ड में जर्नलिज़म में इनसे सीख के अभी बहुत सारी अच्छी पोस्टों पे बैठे हुए हैं और ये हम्बल हैं। और हमने रिक्वेस्ट की, इन्होंने टाइम निकाला और ये मैं समझता हूँ कि जी मेरे लिए बड़ा एज़ाज़ भी है कि जी मैं इनके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ और ये मेरे शो में ऐसे मेहमान आए हुए हैं, ये मेरे लिए एज़ाज़ है। सर अगेन वेलकम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहले तो मैं आपके जो लवली कम्प्लीमेंट्स हैं इसके लिए बड़ा मशहूर हूँ। इसमें आपने अपनी मोहब्बत भी काफ़ी सारी शामिल कर दी, मोर देन डिज़र्व। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो जर्नलिज़म है इसमें बहुत सारे फेसेस ऐसे हैं जो लोग देखते हैं और उस पर के साथ उनका मुंह फेर लेते हैं, लेकिन जब आपका चेहरा आता है तो लोग आगे बढ़ते हैं, गले लगाते हैं। तो ये फैक्ट्स हैं, ये पब्लिक भी जानती है, इसमें कोई वो चीज़ नहीं। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मईशत ठीक नहीं हो सकती और मईशत के बगैर मुल्क नहीं। सियासी इस्तेहकाम हम लेके आ सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा मौसम साहब। इसकी मिसाल आप आम ज़िंदगी से ले लें कि मईशत में हमें सरमायाकारी चाहिए होती है बुनियादी तौर पर ना। मईशत अगर आपने आगे बढ़ानी है, मईशत में तरक्की करनी है तो ज़रूरत है कि सरमायाकारी हो, मुल्क में पैसा आए। अच्छा, यहाँ का मकामी आदमी पैसा लगाता है तो वो रुपए की सूरत में लगाता है, लेकिन जब बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है तो फ़ॉरेन करेंसी की सूरत में आती है, मईशत उससे बूस्ट होती है। जब बाहर से पैसे आएँ तो मईशत बूस्ट होती है। मईशत को बूस्ट करने के लिए हमें सरमायाकारी की ज़रूरत है और बैरूनी सरमायाकारी की ज़रूरत है। तो बैरूनी सरमायाकार को इस तरफ लाने के लिए, उसको कायल करने के लिए, मायल करने के लिए फ़ज़ा हमवार करना, फ़ज़ा बनाना बड़ा ज़रूरी है। अगर फ़ज़ा साजगार नहीं होगी तो ज़ाहिर है सरमायाकार क्यों आएगा। आपकी जेब में पैसे हों और आप सड़क से गुज़र रहे हों और सामने लड़ाई हो रही हो तो पहले आप कोशिश करेंगे कि भाई मैं ऐसे साइड हूँ, मेरी जेब में पैसे है, कहीं खुदा ना खास्ता उनको नुकसान ना हो जाए। तो ऐसी ही सूरत हाल सरमायाकार की है। हम उसे तसव्वुर करें या तवक्को करें कि वो ऐसे माहौल में कि जब आपके मुल्क में अनरेस्ट हो, अमन अमान की सूरत हाल ठीक ना हो, सियासी जमातें आपस में गुत्थम गुत्था हों, मुल्क के कल का पता ना चल रहा हो कि क्या होने जा रहा है, आपका सियासी निज़ाम जो है वो गैर यकीनी कैफियत का शिकार हो, तो सरमायाकार कैसे आएगा। तो ये अगर हम बग़ैर सियासी इस्तेहकाम के ये तसव्वुर करते हैं कि हमारी मईशत आगे बढ़ जाएगी, तरक्की कर जाएगी, तो ये जो है एक ख्वाब हो सकता है, लेकिन अमली तौर पर शायद ऐसा होना मुश्किल है। अच्छा मुखर साहब, आपने जो जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया है, लॉ एंड ऑर्डर का है और अनरेस्ट है, लोगों का ज़हन में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी जब तक वो हालात ठीक नहीं होते। एक फैक्टर तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा इंटरनल फैक्टर्स भी तो है ना। मतलब अभी आपने दुबई लीक्स में देखे हैं कि जी 11-12 अरब डॉलर की लोगों की प्रॉपर्टीज़ है। मैं अक्सर क्वेश्चन करता हूँ कि जी मैं कनाडा में बैठे हुए बिजनेसमैन को कहूँ कि यार पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करो, वो कहेगा जी तुम्हारा पैसा तो दुबई में पड़ा हुआ है, तो मैं क्यों पैसा लेके आऊँ पाकिस्तान में। तुमने पैसा पाकिस्तान से कमा के दुबई में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान
आपको रिटर्न नहीं दे रहा या सेफ नहीं है, दोनों में से एक चीज़ है ना। मैं पैसा निकाला यहाँ से, तो मैं क्यों लेके आऊँ? इंग्लैंड में बैठा हुआ, कनाडा में, अमेरिका में बैठा हुआ, वो क्यों आएगा? उसकी सोच ठीक है, इंटरनल सिस्टम ठीक नहीं है हमारा। इंटरनल सिस्टम को ठीक करें। हम बाहर पैसा मांगने के लिए जाते हैं, हमारे जो कमिश्नर हैं और बाकी जो ब्यूरोक्रेसी है, इसकी आप शशके देखें तो वो हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यार आप भी कैसे मांग रहे हैं? तरीन साहब, इस मुल्क में एक बेयकीनी की कैफियत है और वो बड़े अरसे से बेयकीनी की कैफियत प्रवेल कर रही है। इस मुल्क को सबसे ज़्यादा नुकसान इसी बेयकीनी की कैफियत ने पहुँचाया है। मतलब हर आदमी, चाहे वो गरीब आदमी है, अमीर आदमी है, ताकतवर आदमी है, कमज़ोर आदमी है, उसको ये खदशा है कि पता नहीं कल क्या होगा, इस मुल्क में कल कैसा होगा। एक पंचर वाला है ना, आप किसी पंचर वाली दुकान पे जाएं तो वो एक पंचर की बजाय 3 बना देगा आपके, और वो पैसे लेगा इसलिए कि वो कल का रोज़गार भी, परसों का रोज़गार भी वो आज ही हासिल करना चाहता है। उसे ये खदशा है कि कल पता नहीं मैं दुकान खोल सकूँगा, परसों मैं दुकान खोल सकूँगा। आप देखें दुनिया भर में लोग पूरा हफ्ते के 5 दिन काम करते हैं, डट के काम करते हैं, फिर 2 दिन रेस्ट करते हैं। वो जो कमाया होता है वो अपने ऊपर खर्च करते हैं, इस यकीन के साथ कि फिर अगले दिन जो है छुट्टी गुजार के जब वो काम पर जाएंगे तो उन्हें काम भी मिलेगा, वो काम करेंगे और दोबारा अर्न कर लेंगे, उनकी ज़िंदगी गुजरती रहेगी। अगर खुदा ना खास्ता किसी मुश्किल हालात का शिकार हुए तो रियासत उनके साथ खड़ी होगी। तो ये पाकिस्तान में जो बेयकीनी है, आप जहाज़ में भी सफ़र करें ना तो डर या पता नहीं, अच्छा वो भाग के ना लोग पहले जगह रोकने, सामान के लिए जगह रोकने की कोशिश करते हैं। ये बाकी जगहों पर तो है, लेकिन चले जहाज़ में आपको और आपके सामान को जहाज़ में लेके जाना है, छोड़ दो। लेकिन खदशा ये है कि पता नहीं मेरी जगह जो है कोई रोक लेगा। ये खदशा जो है, ये बेयकीनी जो है हर आदमी के जहन में पैदा हो गई है। खाने की कोई महफिल हो, शादी की महफिल हो, तो हम फटाफट जाके खाना इकट्ठा कर लेते हैं। क्या वजह क्या है कि यकीन नहीं है कि ये डिश दोबारा भरी जाएगी या नहीं भरी जाएगी। अगर आपको ये यकीन हो कि ये जो खाना है मेरे पास इसी तरह वाफिर मौजूद होगा तो आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा लेने की। ये बेयकीनी हमारे मिजाज का हिस्सा हो गई है, और यही कैफियत जो है जब हम इसको एक बड़े कैनवस में देखें तो वो हर जगह फैल गई है। जो हमारे लोग यहाँ मौजूद थे, जिनके पास पैसा था, आपके पास भी अगर 2 करोड़ रुपये आ जाए तो आपकी भी कोशिश होगी कि मैं इन्वेस्टमेंट दुबई में जाके करूँ, वहाँ सेफ होगी, यहाँ पता नहीं कल का क्या हालात होगा। ठीक है, अच्छा हम लोगों को गिला कर रहे हैं। कारोबारी आदमी है, उसने कोशिश की है जाके पैसा कहीं बाहर इन्वेस्टमेंट की है। कोई सरकारी आदमी है जिसने पैसा इकट्ठा कर लिया है, उसकी भी कोशिश है मैं बाहर चला जाऊँ। हर बंदे ने अपनी इस्तात के मुताबिक, ज़्यादा पैसा है तो उसने जाके इंग्लैंड में सरमायाकारी की है, कम पैसा है तो दुबई नज़दीक है यहाँ जाके सरमायाकारी की है, इससे ज़्यादा पैसा है तो पनामा में चले गए हैं जहाँ पर सेफ़ हो गए। तो ये अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक हर आदमी कोशिश कर रहा है कि जी पैसा इस मुल्क से बाहर ले जाए। इस मुल्क को नुकसान ही असल इस ड्रेनेज ने पहुँचाया है। नुकसान जो है यहाँ रिश्वत और करप्शन ने नहीं पहुँचाया। ऐसे कि अगर मैं करप्शन हो रही है तो आपकी जेब से पैसा निकल के मेरे पास आ जाएगा, मेरी जेब से निकल के किसी और वकील के पास जाएगा, और डॉक्टर के पास जाएगा, सब्जी वाले के पास जाएगा, कहीं ना कहीं मैकेनिक के पास जाएगा, यही घूम रहे। लेकिन जब ड्रेनेज होना शुरू हुई ना, जब यहाँ से पैसा और जहन दोनों चीज़ों की ड्रेनेज हुई है, हमारे पास जो कीमती जहन था, फर्टाइल जो है इंटेलेक्चुअल थे, अपने अपने फील्ड के माहिर थे, अच्छे इंजीनियर्स थे, अच्छे डॉक्टर्स थे, वो भी इस मुल्क से चले गए। जैसे हमने सरमाया बाहर भेजा है, हमारा बेटा अगर कोई अच्छा पढ़ गया है तो हमने कहा है कि भी इसको बाहर भेज दो भाई, यार यहाँ हालात ख़राब है, पता नहीं कल क्या होता है, तो इसको बाहर भेज दो। ये जो ड्रेनेज हुई है, एक तो पैसा बाहर गया बड़ी तेज़ी से, दूसरा जो अच्छा ब्रेन था वो भी ड्रेन हो गया, और फिर बाकी हम जैसे जो है वो छानबूर जो है वो रह गए। तो जाहिर है उससे फिर मुल्क के मामला जो है यकीनन मुश्किलात का शिकार होंगे। और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस ड्रेनेज को एड्रेस किया है? देखिए, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों पुरानी सियासी जमातें हैं ना, जिनकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं, 3-4 दहाइयों से ज़्यादा जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने अपने कारोबार बाहर किए हैं, उन्होंने अपनी सरमायाकारी बाहर की है, उन्होंने अपने बच्चों को बाहर भेजा है। तो इसका मतलब ये है कि ये बेयकीनी उनकी जहनों में भी तो मौजूद है ना। देखिए कहीं ऐसा होता है कि भी आप देखें, पॉलिटिकल लीडरशिप सारी उठा के देख लें, सबकी सरमायाकारी बाहर है, सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, सबके बच्चे मुलाजमतें बाहर कर रहे हैं, सबके बच्चों के कारोबार वहाँ बाहर है। तो इसका मतलब ये है कि जब ऊपर से ये सूरत हाल है, जब वहाँ जिन लोगों ने मुल्क चलाना है उनको यकीन नहीं है कि कल क्या होगा, तो फिर नीचे वालों को आप कायल करते रहेंगे नहीं कि आगे। वो तो ज़्यादा पावरफुल है ना जी। हाँ, मतलब जरदारी साहब हो गया, फैसल वाडा हो गया, ये हो गया, नवाज शरीफ फैमिली हो गई, इनको तो पावरफुल है ना सर ये। लेकिन वो भी बेयकीनी का शिकार है।
वो भी बेयकीनी। थोड़ी सी देर आप सोच के देख लें क्यों बेयकीनी का शिकार है। आप ये देखें कि उन्होंने अपने कारोबार बाहर क्यों रखे, बच्चों को बाहर क्यों भेजा, बाहर की नेशनलिटीज़ क्यों ली, वो भी बेयकीनी का शिकार है। खुद अपना अरसा बाहर गुजारते हैं, अपनी ईदें बाहर गुजारते हैं, अपने त्यौहार बाहर गुजारते हैं। तो फिर ये कैसे अवाम को कैसे लीड कर सकते हैं? जब खुद बेयकीनी का शिकार है तो अवाम को कैसे होप दिला सकते हैं वो? देखें, असूली तौर पर मुल्क के अंदर सिस्टम को डिलीवर करना चाहिए। जब सिस्टम डिलीवर करना शुरू करता है तो हर आदमी को यकीन हो जाता है कि उसके हकूक़ महफूज है। ठीक है, मैंने अगर FIR कटवानी है तो मुझे सिफारिश की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए ना। मैंने तो एक इन्फॉर्मेशन, FIR मीन के फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, मैंने एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि अगर ये हादसा हो गया है, कोई वाक़या हो गया है, मैं इसकी रिपोर्ट करवाने जा रहा हूँ थाने में, और उसके लिए मैं सिफारिश ढूंढ रहा हूँ। और समटाइम सिफारिश से भी बढ़ के मुझे सड़क ब्लॉक करनी पड़ती है FIR दर्ज करवाने के लिए। मैं बंदे इकट्ठे करता हूँ, सड़क पे ट्रैफिक रोकता हूँ, तब जाके मेरी FIR होती है। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ तो हॉस्पिटल में तो मुझे उस सिस्टम को डिलीवर करना चाहिए ना, मुझे इलाज मुआवजे की सहूलत मिलनी चाहिए। मैं सिफारिश ढूंढता हूँ कि जी कोई डॉक्टर की सिफारिश दे दें ताकि मुझे जो है वहाँ पर इलाज मेरा हो सके। आप देख लें, आपको बेड नहीं मिल रहा, आप सिफारिश ढूंढते फिर रहे हैं कि जी आपको बेड मिल जाए। तो ये आप ये मामला जो है वो तमाम शोबों पे अप्लाई करके देख लें, आपको यही मंजर नज़र आएगा। आपने लाइसेंस बनवाना है, आपने एक्साइज के ऑफिस में जाना है, बिजली का मीटर लगवाना है, आपने फर्द लेनी है, आप जो कुछ भी करना है, सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा। इसकी वजह से लोग जो है वो बेयकीनी का शिकार भी इसी वजह से है कि पूरी दुनिया में हम ये देखते हैं कि निज़ाम ऐसे ही होते हैं कि आपके जो जायज़ हकूक़ हैं उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती, और आपके जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो फ़राइज़ हैं जो आपने निभाने हैं, वो आपने हर सूरत में निभाने होते हैं, उनसे आप फ़रार हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए एक निज़ाम बना दिया जाता है। देखिए, अभी हम दुबई से मदद लेने जाते हैं ना, हम ये कह रहे हैं कि जी बड़ी अच्छी सरमायाकारी मिल रही है जी, हमने दुबई से भी लेके आ रहे हैं जी, हम चाइना से भी लेके आ रहे हैं, हम सऊदी अरब से भी सरमायाकारी लेके आ रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये हमारे दोस्त ममालिक हैं। ठीक है, एक्चुअली हम दोस्तों से मदद लेके आ रहे हैं, हम मेरिट पर सरमायाकारी नहीं ला रहे। ठीक है ना, आप मेरे दोस्त हैं, मैं आया हूँ कि भाई आप मेहरबानी करें, मेरे हालात ख़राब है, आके इधर सरमायाकारी हैं। आपने अपने दोस्ती और भरम के साथ जो है ना सरमायाकारी कर दी है। सरमायाकारी तो ये होनी चाहिए कि हम एक फ़ज़ा बना दें और दुनिया खुद ब खुद अट्रैक्ट होकर आ जाए। ठीक है, खुद कहे कि भाई पाकिस्तान जो है वो ऐसा मुल्क है सरमायाकारी के लिए बेहतरीन और साजगार मुल्क है। यहाँ जैसे चाइना में देखें इन्वायरमेंट बनी है तो अमेरिकन ब्रांड्स जो है ना जी वहाँ जाके उन्होंने अपनी प्रोडक्शन शुरू की है। पूरे यूरोप में आपके पास देखिए, हम जिस खित्ते में बैठे हुए हैं, ये खित्ते को तरक्की करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जितने वसाइल इस खित्ते में हैं दुनिया के किसी और इलाके में नहीं है। एक तो 1.5 अरब आबादी इंडिया की है, 1.5 अरब आबादी चाइना की है, 3 अरब ये हो गए। उसके बाद आप इकट्ठा करें पाकिस्तान की आबादी, बांग्लादेश की आबादी, श्रीलंका की आबादी, ईरान की आबादी, अफ़गानिस्तान की आबादी, तो ये 45-48% जो पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है वो यही इसी जगह पर मौजूद है। इतनी बड़ी आबादी का जो है ये खित्ता है, तो इसको आधी आबादी जो है, पूरी दुनिया की आधी आबादी यहाँ पड़ी हुई है। तो इतनी बड़ी मार्केट है, दुनिया तो इधर देख रही है कि भाई यहाँ तो भाई इससे बड़ी सरमायाकारी कहाँ हो सकती है जहाँ इतने लोग मौजूद हों। नंबर 1। नंबर 2, जितने रिसोर्सेज यहाँ पर हैं दुनिया की किसी और इलाके में नहीं। ना सिर्फ मिनरल्स की सूरत में, ह्यूमन रिसोर्स की सूरत में, पानी की सूरत में, ग्लेशियर्स की सूरत में, विंड की सूरत में, सूरज की रोशनी की सूरत में, जितने रिसोर्सेज यहाँ पर हैं दुनिया में कहीं नहीं है। फिर मौसम जो है अल्लाह ताला ने इस पूरे खित्ते में कमाल मौसम दिया है, चाहे पाकिस्तान हो, भारत हो, अफ़गानिस्तान हो, ये सारा इलाका में, ईरान हो, मतलब काम करने वाला मौसम है। आप सुबह उठें और आपको पहले दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर से बर्फ़ हटानी पड़े, ठीक है, फिर आप -25 डिग्री टेम्परेचर में आप काम कर रहे हो। आप देखें हमारे यहाँ जब 40 से अबव टेम्परेचर चला जाता है तो मजदूर कहते हैं कि यार काम ही इसी मौसम में होता है, मिस्त्री कहते हैं भाई काम ही इसी मौसम में होता है, खुल के काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला की एक नेमत है ये मौसम भी ना। तो इतने सारे रिसोर्सेज के बाद अगर हम बैठे हुए रोना रो रहे हों कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा या ये खित्ता तरक्की नहीं कर रहा, तो इसमें नाअहली तो हमारी अपनी है। अब इससे किसी को क्या गिला शिकवा करें कि जी अच्छा जी ये अमेरिका की गलती है, जी ये यूरोप की गलती है, जी ये जनाब फ्रांस ने हमें आगे नहीं बढ़ने दिया, ये बरतानिया का मसला है, ये इसराइल का मसला है। हमारी अपनी नाअहली है, हमारी चीज़ों को सिर्फ तरतीब ना देने की ये नतीजा है कि हमने चीज़ें सिर्फ ठीक करनी है, बराबर करनी है
और अच्छा, ये कोई ऐसा ख्वाब भी नहीं है जो कोई नामुमकिन हो। दुनिया के अगर हम नाअहल हैं तो दुनिया में सक्सेस मॉडल तो मौजूद है ना, मॉडल है, उसको कॉपी जस्ट कामयाबी के मॉडल मौजूद है। आपने टायर नया याद नहीं करना, वो हुआ है, आपने उसको रीशेप करना है। तालीम में हमने कैसे आगे जाना है, वो भाई दुनिया भी आखिर तालीम में आगे गई है, उस मॉडल को स्टडी कर लो, आके इम्प्लीमेंट कर दो। सेहत के शोबे में कैसे आगे जाना है, आप स्टडी कर लो, आके इम्प्लीमेंट कर दो। मईशत में कैसे आगे जाना है, स्टडी कर लो, आगे इम्प्लीमेंट कर लो। हमें आप असल में ख़राबी ये हुई है कि हम 90 तक जो है कुछ ठीक जा रहे थे, उसके बाद जो है हालात ज़्यादा ख़राब हुए। उसके बाद की जो डेकेड्स हैं उसमें सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हुई है। दूसरा ये है जो हमसे गलती हुई है, हमने हमेशा अपनी फॉरेन पॉलिसी बेचने की कोशिश की है। ठीक है, बेचने की कोशिश की है, और फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद पर हमने अपनी मईशत खड़ी करने की कोशिश की है। उसका नतीजा क्या निकला है कि कभी तो हमें बड़ा एडवांटेज मिल जाता है, डॉलर शालर आ जाते हैं, पैसे कमा लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, और कभी फिर उसका नुकसान ऐसा होता है कि वो पिछले कमाए हुए भी बराबर हो जाते हैं। ठीक है, दुनिया जो आगे बढ़ती है ना जी, वो मेरिट पर, अपने वसाइल की बुनियाद पर आगे बढ़ती है। हमें चले, अब जो गलतियाँ हो गई, अब पीछे मुड़ के देखेंगे तो उन गलतियों का अजाला इस इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम दुनिया में देखते हैं, जो लोगों को फराहम किया जाता है आगे बढ़ने के लिए, वो आप अपने लोगों को देना शुरू कर दें। PIA, हम कहते हैं जी PIA जनाब वो बुरान में जा रही है, भाई उसके पास सेफ रूट हैं। मुझे बताएं, हम अपने एयरपोर्ट्स बंद कर रहे हैं, साउथ पंजाब के एयरपोर्ट्स बंद कर रहे हैं। हमने रहीम यार खान का एयरपोर्ट बंद कर दिया, डेरा गाजी खान का बंद कर दिया, बहावलपुर का बंद कर दिया। एयरपोर्ट इसलिए बंद कर रहे हैं कि हमारे पास फ़्लाइट्स नहीं है ऑपरेट करने के लिए, जहाज़ नहीं है ऑपरेट करने के लिए। भाई खाली एयरपोर्ट रख के क्या बैठे? तो भाई सवारी भी मौजूद है, स्ट्रक्चर भी मौजूद है, तो फिर इसका गिला शिकवा किससे करना है? हम हमारी और इदारों को भी देख लें। इस वक्त सूरत हाल क्या है, आप जिस इदारे को उठाएंगे, वापडा नुकसान में है, सुई गैस नुकसान में है, PIA नुकसान में है, स्टील मिल नुकसान में है, रेलवे नुकसान, जिस इदारे को उठाएंगे नुकसान में। भाई वो क्यों नुकसान में है? कोई रीज़न होनी चाहिए ना। भाई नुकसान में ऐसे तो नहीं चला जाता। आप कारोबार कर रहे हैं, हमारे आपके कारोबार तो ठीक चल रहे हैं, ठीक है ना, ये नुकसान में क्यों है? भाई रेलवे के आप चले जाएं, सवारी भी मौजूद है, सवारी सफ़र भी करना चाहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है, भाई वो क्यों नुकसान में? ठीक है, वो हमारी नीयत है जो हमें पीछे धकेल रही है। हमने इस नेक नीयती के साथ हमारी सारी सियासी जमातों को, सियासी लीडरशिप को बैठना चाहिए और ये अहद कर लें कि हमने सच बोलना है कौम के साथ। कौम को झूठ का चक्कर दे के, झूठ के साथ जो है आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अब तक हमने जो कुछ किया झूठ बोल कर किया, और उसका नतीजा ये निकला कि हम वो क्या कहते हैं कि क्या इस मुल्क में आसेब का साया है कि सफ़र जो है वो, हाँ, वो हम 2 कदम आगे उठाते हैं, 4 कदम पीछे चले जाते हैं। अच्छा, मैं अभी ये सियासी इस्तेकाम के साथ साथ मुख्तलिफ आपकी मौजूदगी के फ़ायदा उठाते हैं, मैं 4-5 जो हमारे जो टची एरियाज़ हैं मैं उस पर वो करना चाहूँगा। PDM की गवर्नमेंट बनी, बयानिया था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, हम मुल्क को बचाने के लिए आए। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी ने 16-18 महीने हुकूमत की मिलकर, इलेक्शन अनाउंस हो गया। इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी ने फेस सेविंग ये क्लेम किया कि जी मेरा कसूर नहीं है, ये सारा कुछ जो 16-18 महीने में किया ये मुस्लिम लीग नून ने किया, क्योंकि ड्राइविंग सीट पे वो बैठे हुए थे। अब दोबारा मिल के बैठे हुए, तो अब पीपल्स पार्टी की स्टैंड करेगी। देखिए, पीपल्स पार्टी इस वक्त अपनी सियासी खेल में मशगूल है और कोशिश उसकी ये है कि निज़ाम को इस तरह चलाया जाए। देखिए, एक बात ज़रा ज़हन में रखिएगा, इस वक्त जो हुकूमत में सियासी जमातें मौजूद हैं उनके ऊपर एक दबाव है कि किसी तरह जो है निज़ाम को आगे चलाया जाए, जो गलतियाँ हो गई हैं उनको रोका जाए और आगे बढ़ा जाए। इसमें कोई मुज़ायका भी नहीं है। हम इसका गिला शिकवे तो हम बहुत कर सकते हैं, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि जब ये केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी उस वक्त हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़े हुए थे, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। हम IMF के साथ मामलात फंसा चुके थे, इतने फंसा चुके थे कि हम अगर उसको हल करने की कोशिश ना करते तो हम डिफ़ॉल्ट हो जाते। ये सब के सामने है। अच्छा, डिफ़ॉल्ट हो जाते तो जाहिर है उसका नुकसान इससे ज़्यादा होना था। अब हम जिस कैफियत में चले गए तो ज़रूरी था कि हम इससे बाहर आएँ, अगर नहीं आएंगे तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अब वो हुकूमत मिली मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी ने इतना शेयर लिया कि भाई
हुकूमत आप करें, हम आपके साथ हैं, आपकी हुकूमत को सपोर्ट करेंगे बस। खारजा ले ली और जैसे एक वो आप मिनिस्टर ले ली। और अच्छा, उसमें पीपल्स पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि ये जो पॉलिटिक्स है, जिसमें मुस्लिम लीग नून खुद भी ये कहती है कि हमने अपनी सियासत दाव पे लगा ली, रियासत को बचा लिया। ये कहते हैं ना, उनको भी नज़र आ रहा था कि जो कुछ हमने करना है या जो कुछ हमने हमारे लिए करने के लिए छोड़ा गया है, इससे हमें सियासी तौर पर नुकसान होगा। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि उन्हें सियासी तौर पर नुकसान हुआ है। अब पीपल्स पार्टी इस नुकसान में हिस्सेदार नहीं बनना चाहती थी। वो सपोर्ट तो करना चाहते थे, उस सियासी नुकसान में हिस्सेदार नहीं बनना चाहती थी। उन्होंने इसी सियासी नुकसान से बचने के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट में भी अवॉइड किया, और अभी भी वो गवर्नमेंट को सपोर्ट तो कर रहे हैं, गवर्नमेंट को नहीं गिरने दे रहे। लेकिन क्योंकि इसके सियासी कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं ना, अगर अब IMF अब बजट बनने जा रहा है, तो भाई बजट तो सीधा IMF के कहने के मुताबिक बन रहा है। IMF ने जो डिमांड्स दी हैं, अभी उन्होंने हमारा जो एग्रीमेंट था वो पॉलिसी डायलॉग के बाद एग्रीमेंट नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि वो जो कुछ उन्होंने कहा है वो बजट पे इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे तो फिर जाके एग्रीमेंट होगा। तो सीधी सी बात है, हम मजबूर हैं, उनके कहने के मुताबिक हम बजट बना रहे हैं, उनके कहने के मुताबिक मईशत चला रहे हैं, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। इसको अगर हम वैसे तो कौम ना IMF को अपना दुश्मन समझते हैं। आपके सर्वाइवल का एक ही रास्ता है, और वो IMF अच्छा भाई, वो तो हमें कर्ज दे रहे हैं ना, उन्होंने आपको रिक्वेस्ट तो नहीं की कि आप हमारे पास आके कर्ज ले, ठीक है ना, आपने खुद अपने आप को इस हालत में फंसाया है कि आप कर्ज लेने पे मजबूर है। उन्होंने मेहनत नहीं की। अब जो जिससे आप कर्ज लें, अगर वो ये पूछे कि भाई इसको वापस कैसे करोगे, वो तो मुझे बताओ। अगर आपने जाके गाड़ी लेनी है और आपने जाके सैरें करनी है, तो उसके लिए तो पैसे नहीं है मेरे पास, मुझे तो वो रास्ता बताओ कि वापस कैसे करोगे। तो वो वापसी का पूछते हैं, तो हमें उन्हें दुश्मन नहीं समझना चाहिए। और इस टाइम आप जेहन में रखिएगा कि दुनिया में सबसे आसान कर्ज IMF से मिलता है। जो हम कहते हैं ना कि जी अच्छा जी क्या ज़रूरत है जी IMF के पास जाने की, IMF बुनियादी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा का एक ज़ली इदारा आप समझ लें, ठीक है। और ये वर्ल्ड बैंक और ये दोनों ये बनाए इसलिए गए थे कि अगर जो अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर ममालिक में से कोई मुल्क इस कैफियत का शिकार हो जाता है कि वो डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से दो चार हो जाए, उसको सपोर्ट के लिए कोई फ़ंड ज़रूरत हो, तो उनको ये बाकी ममालिक से पैसे इकट्ठे करके तो उन्हें दिए जाते हैं कि आप जो है अपने मामला चला सकें। तो भाई हम अपने आप को इससे बाहर निकालें, और पीपल्स पार्टी तो फिलहाल यही सियासत करेगी। सर बहुत शुक्रिया। अभी काफ़ी सारी चीज़ें हमारी रह गई हैं जी, तो हम सेकंड नशिस्त में फिर आपके साथ हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप काफ़ी मसरूफियात होती हैं आपकी, और कुछ टाइम निकालेंगे हम सेकंड पे सिस्टम पे हम थोड़ा सा आपका और आपका एनालिसिस चाहिए। ये था आज का प्रोग्राम। क़ाज़ी साहब ने काफ़ी तफसीली जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस पर गुफ्तगू की है, और बेयकीनी की कैफियत है, टॉप लीडरशिप से लेकर एक आम मज़दूर तक, ये एक बेसिक जो अलमिया है वो क़ाज़ी साहब ने शेयर किया है कि बेयकीनी है, कल पता नहीं क्या होगा, आज समेट लो। और ये फ़लसफ़ा पूरी की पूरी लीडरशिप से ट्रैवल करता हुआ नीचे तक जा रहा है। पॉलिटिकल सिस्टम को हमने ठीक करना है, इनकी अपनी ज़रूरियात हैं, इनकी अपनी लाइबिलिटीज़ हैं, इनकी अपनी विल है, और इनका सिस्टम बैरियर्स है। ये 4-5 चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं क़ाज़ी साहब ने। अभी अंदाज़ा नहीं है कि ये जो पॉलिटिकल लॉट इस वक्त हुकूमत में है, मुस्लिम लीग नून बहुत एक्सपीरियंस क्लेम करते हैं, पीपल्स पार्टी बहुत एक्सपीरियंस क्लेम करते हैं, ये इन सारे इश्यूज़ को एड्रेस करने की पोजीशन में हैं या नहीं, ये वक्त बताएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। बहुत चिंतन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।